हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लॉर्ड बुद्धा का फेस किस अकॉर्डिंग बनेगा। आई होप आप लोगों की क्लास ये पसंद आएगी और इसको स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा। जितना अच्छे से आप देखेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ मटेरियल क्या क्या रिक्वायर है। मटेरियल हमें सिमिलरली इससे पहली क्लास में जो मटेरियल चाहिए था वही मटेरियल चाहिए होंगे। मुझे क्ले चाहिए होगा और स्कल्पटिंग टूल्स चाहिए होंगे एंड हमारा ब्रश चाहिए होगा। बस इतनी चीज़ें चाहिए होंगी। चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, ये जो हमारी क्ले है ये देखिए, इसको फर्स्ट हम एक चाहे तो आप अलग से एक शेप बना लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए इस तरह से पहले मैं यहाँ पे एक ओवल बना रहा हूँ। एक आप जिस अकॉर्डिंग आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उस अकॉर्डिंग एक बना लीजिए। आपको सिंपली एक बनाना है और जितना अच्छा आपका एक बनेगा उतनी अच्छी आपकी स्कल्पटिंग का बुद्धा के फेस की स्कल्पटिंग उतनी अच्छी होगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए एक हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नेक का पोर्शन नीचे में लगा लेंगे। नेक के लिए देखिए मैं यहाँ इस तरह से कॉइल लगा रहा हूँ। देन इसके बाद इसको मैं राउंड से मिक्स कर रहा हूँ। देखिए प्रॉपर जो नेक है हमारा नेक कितना बड़ा होगा, आपकी जो पूरा हेड है जो आपने एग बनाया है पूरा उसका आपका जस्ट हाफ होगा आपका नेक। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका नेक कितना बड़ा होगा। इसलिए मैं केवल यहाँ पे केवल आपको फेस की स्कल्पटिंग करना बता रहा हूँ, किस अकॉर्डिंग आपकी फेस की स्कल्पटिंग होगी। ठीक है, पूरा ओवल हमारा तैयार हो गया है विद नेक के साथ। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमारे जो जॉइंट्स हैं इनको हम अपना नेक का जॉइंट है और हमारा जो एग का जॉइंट है उसको हम वायर टूल्स की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपका फेस कैसे स्कल्प्ट किया जाएगा। मैंने आपको पूरी 1 बाय 1 चीज़ें बताई थी। सेम इसी अकॉर्डिंग इसमें भी आपको करना है। जैसे आप मैंने उसमें बताया था कि आपको फर्स्ट डिवाइडेशन करना है आपके ओवल का। जैसे आप सिंपली आप ड्राइंग में ड्रॉ करते हो, एक सर्कल बनाते हो, देन उसके बाद उसका हाफ डिवाइडेशन करते हो। सेम उसी अकॉर्डिंग ये देखिए इस तरह से मैंने इसका ये नेक इक्वल कर लिया अच्छे से बराबर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम इसका आगे स्कल्पटिंग करने से पहले हम इसको हम डिवाइडेशन कर लेंगे। डिवाइडेशन के लिए आप चाहो तो ये प्रॉपर एक स्केल का यूज़ कर लो, इससे आपको इजी हो जाएगा थोड़ा। ये देखिए फर्स्ट मैंने हमारा जो पूरा ओवल है उसका जस्ट मैंने हाफ़ किया, फिर सेकंड हाफ़ किया, फिर देन थर्ड हाफ़ किया। आपको आई थिंक देखिए हाफ आपको पोर्शन नज़र आ रहा होगा एंड मैंने अपर हाफ में फिर उसका अगेन हाफ किया। अब आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा मुझे यहाँ पे किस अकॉर्डिंग इसमें हाफ करने हैं, किस अकॉर्डिंग कैसे क्या करना है। ये चीज़ आपको इतनी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जहाँ भी ये देखिए वाली लाइन है यहाँ पे हम देखिए एग्जैक्ट देखिए दोनों साइड से मैंने आपको ये डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस दोनों इक्वल डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे प्रेस किया हुआ है। देखिए इस तरह से, देखिए अपनी दोनों फिंगर से इस तरह से प्रेस किया। देखिए ऐसे पूरा फिंगर से मैंने अच्छे से ये देखिए ऐसे हल्का। अब यहाँ पे जितना जितना हम इधर नीचे लाएंगे उतना उतना लाइट प्रेस करते जाएंगे, पर यहाँ पर हम ज़्यादा डेप्थ देंगे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग। अब देन यहाँ पर हम फिंगर को अपना स्ट्रेट इस तरह से करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए आपको ये इतना ही क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, सिंपली ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से एक ट्रायंगल बनाना है मुझे। ये देखिए ऐसे यहाँ पे। देन उसके बाद हमें
इसके इस पार्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इससे हम यहाँ पे इसकी ये नोज़ हमारी बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसके साइड्स बॉल के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इक्वल यहाँ पे पहले तो आप थोड़ी सी क्ले ले लीजिए, ठीक है। इसको इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद देखिए एक बॉल जैसे ये इतनी बड़ी आ गई हमारी साइड में, और दूसरी बॉल सेम एक्जेक्ट इसी साइज़ की हम कट करेंगे। देन ये देखिए हमारी 2 बॉल्स रेडी हो गई हैं। इन 2 बॉल्स को हम इनके अपोजिट साइड में ये देखिए प्रॉपर अच्छे से। अब इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे मिक्सिंग कर देंगे। जो हमारी बॉल्स है, जो हमारा बीच की नोज़ बनाई थी उसकी हम मिक्सिंग कर देंगे। देन इसके बाद इसकी जो नोज़ होल्स हैं वो हम बनाएंगे। देखिए मिक्सिंग करने के बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हमें नोज़ होल्स भी बनाने हैं तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। ये देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो इसका ये साइड है यहाँ से मिट्टी निकालनी है हमें थोड़ी सी इस साइड से। आइस का पोर्शन देखिए जहाँ पे है हमारा, वहाँ से हमें थोड़ी थोड़ी इरेज हटानी है वहाँ से। लाइक अगर ड्राइंग की भाषा में कहें तो उसको इरेज करनी है हमें वहाँ से, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद हमें करना क्या है, इसके बाद ये देखिए यहाँ साइड से इस जगह से मिट्टी हमें थोड़ी हटानी है, इस जगह से रिमूव करनी है के लिए हमारा। देन ये देखिए यहाँ बॉटम से जहाँ पे हमारी इसकी चेन बनेगी, ये देखिए इस तरह से। ये हो जाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्ली धीरे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए इसको हम अच्छे से, जो हमारा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोपोर्शन है, इसको हम अच्छे से धीरे धीरे से हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे हमारी। इस शेप में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो आइस का पोर्शन है, आइस के पोर्शन के लिए देखिए 2 इक्वल इस तरह से मैंने बॉल बनाई। देन इसके बाद मैंने इस तरह से, देखिए आपको दिख रहा होगा, 2 लीफ के पैटर्न की मैंने 2 बनाई, ठीक है। तो लीफ पैटर्न की बनाई। अब देन इसके बाद हमें करना क्या है, एक को हमें इस साइड में रखना है, एक को इस साइड में रखना है। देन बस इस तरह से हमें प्रेस करना है। ये देखिए ये देखिए इस तरह से ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद ठीक है, अब हल्के हल्के हाथों से, हल्के मैंने यहाँ पे वेट किए हुए हाथ अपने। देन फिंगर से अपनी इस तरह से देखिए, और इसको अपर पोर्शन इसका में मिक्स कर देना है। देन ये देखिए यहाँ पे इसकी जो ये ऊपर वाला ग्राफ है वो हमें इरेज कर देना है। लेकिन यहाँ भी कुछ है, इसको हटा देते हैं। देखिए अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद इसको हम अच्छे से स्मूथिंग इसकी कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे ये चीज़ हो जाने के बाद इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपने हाथों को हल्के से गीला करना है। देन इसके बाद इसमें आइस का जो अपर पोर्शन है, जहाँ से हमारी ये देखिए ये वाला, ये हमें श्रिंक करना है अंदर की ओर, इस तरह से। देखिए ऊपर से यहाँ से ऐसे, देखिए जिस अकॉर्डिंग मैं फिंगर मूव कर रहा हूँ सेम उसी अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाएंगी। ये देखिए
यहाँ पे इसके हो जाने के बाद हमें क्या क्या करना है, जहाँ हमारी डेप्थ है वहाँ पे हमें सिंपली 2 बॉल बनानी है इसी तरह की। ये देखिए ऐसे इक्वल साइज़ की बनाइएगा। ये चीज़ जब आप बॉल बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप 2 जगह के लिए बना रहे हो, तो सेम जगह के लिए दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखिएगा बस, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये देखिए अब यहाँ पे सिंपली जैसे मुझे अगर बनाना है, एक लीफ का पैटर्न बनाना है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, पहले दोनों को इक्वली पार्ट में हमें बनाएंगे। तो अगर इक्वल नहीं होगा ना तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, सिमिलर नहीं आएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे आइस की जगह पे इसको हम असेंबल कर देंगे। अभी इसके बाद हम यहाँ पे इसकी मिक्सिंग, ये देखिए ऐसे यहाँ पे सेम वही चीज़ पूरा था। अच्छे से फिनिशिंग की हमें, क्योंकि हमें बार बार यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत आपको मैटर करती है इन सब चीज़ों में। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कपड़ा दब गया है काफ़ी, तो यहाँ पे जो दबा हुआ पोर्शन है अभी देखिए यहाँ पे चिन को कैसे हाईलाइट करेंगे हम, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। इस अकॉर्डिंग मैंने चिन को हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जैसे सिंपली मैंने स्मूथ कर दिया इसको। और यहाँ पे देखिए आइस के पोर्शन के जहाँ पे था उसको भी मैंने मिक्स कर दिया है अपना उसी में, इसी के बॉडी पार्ट में। जो बाकी हमारे जो चीक्स थे नीचे, चीक्स के पोर्शन में मैंने इसको मिक्स कर दिया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये देखिए यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे इस तरह से ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे पहले मैंने इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर दी है। फिनिशिंग करने के बाद देखिए अभी यहाँ पे आईज नोज़ मैंने केवल वहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया है, वहाँ पे मुझे बना नहीं है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हल्का सा सूखा स्पंज लेंगे हम, बिल्कुल ड्राई स्पंज लेने के बाद इसको हम इस तरह से
ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, इनके हेयर का पोर्शन जहाँ पे होता है वो हमें बनाना है, यानी कि इसका जूड़ा बनाएंगे। देखिए सिंपली बस हमने क्या किया है, जूड़ा यहाँ पे इस तरह से मिक्स कर दिया इसमें। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जूड़ा का भी शेप बना दिया वहाँ पे। और इनके ईयर सबसे इम्पोर्टेंट, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि इनके ईयर क्यों बड़े होते थे। इनके टाइम में जो भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध इनके कल्चर में इनके ईयर क्यों इतने हैवी थे, इनके ईयर क्यों इतने बड़े बड़े थे, उसका रीज़न आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों इतने बड़े थे इनके ईयर। इनके ईयर इसलिए इतने बड़े थे क्योंकि इनके ईयर में काफ़ी हैवी अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ईयर आपके कहाँ लगेंगे, ईयर आपके आईज और नोज़ के बीच में लगेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आपको जो ईयर लगेंगे वो आपके आईज और नोज़ के बीच में लगेंगे। यहाँ पे हल्की सी डिटेलिंग दे रहा हूँ मैं ईयर की। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर ये हमारे ये रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें करना क्या है, जहाँ पे हमारी आइज़ होती हैं उस एरिया को वहाँ पे सिंपली हमें पहले तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसका डिवाइडेशन करेंगे हम, यहाँ पे जहाँ पे आइज़ होती हैं हमारी। देन इसके बाद हम हल्के ब्रश से ठीक है, अब यहाँ पे हम केवल मार्क करेंगे बस इस तरह से, क्योंकि हमें भगवान बुद्ध की जो आइज़ थी वो क्लोज थी। ज़्यादातर आपने भगवान बुद्ध की जो आइज़ होंगी क्लोज ही देखी होंगी। ये देखिए नोज़ देखिए कि इसके नेज के जो वो हैं गड़बड़ हो गए थोड़े, उसको हम सही कर लेते हैं। इसकी अच्छी सी फिनिशिंग एजेस बाई एजेस। ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा माउथ का पोर्शन है वहाँ पे देखिए दो मार्क करेंगे इस तरह से। मार्क करने के बाद इसको यहाँ पे प्रॉपर एक लाइन बनाया मैंने। लाइन बनाने के बाद हमें करना क्या है, सिंपली वे में यहाँ से साइड बाई साइड से यहाँ से के लिए हमें इरेज निकालनी है, दोनों साइड से।
दोनों साइड से यहाँ पे क्ले निकाल लेंगे। देन इसके बाद उसके अपर पोर्शन से क्ले रिलीज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर बन गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली ऊपर से भी सेम वही पैटर्न जैसे मैंने नीचे से क्ले निकाली थी, इसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डेप्थ दे दिया मैंने। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। ऐसे यहाँ कुछ है, जहाँ हमारी ऊपर वाला होंड बनेगा इसके एग्जैक्ट सेंटर में इस तरह से देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे देखिए ये बहुत ही रिस्की चीज़ है। अब किसी का ऑर्डिंग बनानी बहुत ही मैटर करता है, तो आराम से बनाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा बिल्कुल, बस कोई गलती नहीं होगी। अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे चीज़ें भी कभी ख़राब नहीं बनेंगी। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर इतनी जो भी आप चीज़ बना रहे हो, स्कल्पटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, टाइम लेके बनाइए। कोशिश ये कीजिए कि जितना अच्छा हो सकता है उससे अच्छा ही आप बनाने की ट्राई कीजिए। ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पे जो मैंने बनाए थे लिप्स, उस जगह को हम अच्छे से फिनिश कर लेंगे अपने ब्रश के थ्रू। देखिए कभी भी आप फिनिशिंग कर रहे हो तो पहले आपको क्या करना है, ब्रश से आपको वाटर से अच्छे से फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आपको स्पॉन्ज से, यानी जो भी आपका ड्राई स्पॉन्ज है, वेट नहीं होना चाहिए, आपका जो ड्राई स्पॉन्ज है उससे आपको फिनिशिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए हमारा अभी स्पॉन्ज से हम क्या करेंगे, इसका जो वाटर है जो मैंने जगह लगाया था वो हम धीरे धीरे उठाएंगे। इससे क्या होता है, हमारा स्पॉन्ज से, ड्राई स्पॉन्ज से
फिनिशिंग करने में हमारा स्किन जो टेक्सचर होता है वो बना रहता है। यहाँ पे क्या देखिए, सिंपली देखिए यहाँ पे टूल से अब ये हो जाने के बाद हमें यहाँ पे हल्का सा इसका चिन देखिए, यहाँ पे चिन देखिए, यहाँ चिन है, यहाँ पे वहाँ वाटर की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा अलग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको देखिए, हम हमारी जो सूखी फिंगर्स हैं उससे इस तरह से हम हल्का हल्का टच देंगे। ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका हेयर बनाएंगे। हेयर कैसे बनाएंगे, अब हेयर के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको पता होगा कि बुद्धा के हेयर आपके किस अकॉर्डिंग थे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम एक प्रॉपर एक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें काफ़ी आराम हो जाएगी। ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे सिंपली छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे जैसे इस अकॉर्डिंग। इस अकॉर्डिंग हम सारे बॉल्स देखिए बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बॉल्स बना ली हैं। बॉल्स हम क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। यहाँ पे ये लाइन है, लाइन के अकॉर्डिंग बॉल्स को हम बस रखते जाएंगे इनके प्लेस पे। इस तरह से
प्रॉपर अच्छे से यहाँ पे इनको अच्छे से 1 बाय 1 स्टिक करते जाएंगे। उसी अकॉर्डिंग उसको पूरा फिल कर लेंगे। जब इसकी असेंबलिंग कर रहे हो तो जिस अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ इसी अकॉर्डिंग आप भी असेंबलिंग करेंगे। और इसी को हम इसी तरह से पूरा अच्छे से फिल कर लेंगे। देखिए इसको मैंने अच्छे से पूरे तरह फिल कर दिया है। फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो नीचे का पोर्शन है इसको हमारा अच्छे से स्टैंड हो सके तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्टैंड बना देते हैं, जिससे अगर इसको हम खड़ा करना चाहें तो प्रॉपर अच्छे से खड़ा हो सके। और आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हमारी 5 सितंबर को हमारा टीचर्स डे आने वाला है। तो सबसे पहले अगर गुरु अगर कहा जाए देखा जाए तो इनसे बड़ा कोई नहीं होगा। बाकी गुरु तो बहुत हैं। तो इस डे के लिए, टीचर्स डे स्पेशल के लिए मैंने यहाँ पे आज आपको लॉर्ड बुद्धा बताया। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। और इसको मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इसको बनाएं तो बनाने के बाद इसको अपने जो आपके फेवरेट टीचर हो आप उनको ज़रूर दें। आई होप आप लोगों को का ये गिफ्ट उन्हें बहुत पसंद आएगा। ये देखिए हमारा ये पूरा लॉर्ड बुद्धा रेडी है। आई होप आप लोगों की क्लास पसंद आई होगी। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।